अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गार्डनिंग विद आमना। आज की जो हमारी वीडियो है बोगनविलिया पे है। बोगनविलिया क्या केयर कैसे करें कि इस पे फ्लावरिंग ख़त्म ही ना हो। तो इसकी बेसिक चीज़ें जो हैं ज़रूरी जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बोगनविलिया को रखना चाहते हैं। इसके फ्लावर माशाल्लाह अक्टूबर नवंबर तक चलते हैं और बोगनविलिया को कौन नहीं जानता है। हमारे पाकिस्तान में भी हर जगह लगी हुई है और ये हर किस्म की आती है। वाइट में आती है, पिंक में आती है और रेड में आती है। ये तकरीबन 4 से 5 कलर में होती है। अच्छा, इसकी अब केयर मैं ये बता दूं कि एक तो इसको आपने धूप में रखना है। ये फुल धूप का प्लांट है, धूप के एरिए में बहुत अच्छी चलती है। मैंने बाकी इसके प्लांट छत पे रखे हुए हैं। कोई एक ये वाला प्लांट मेरा गमले में लगा हुआ है, इसमें बहुत ही अच्छे ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं। तो इसके फ्लावरों को दोबारा लेने के लिए मैं इसमें मेडिसिन ज़मीन में तो मैं डाल चुकी हूँ। इसमें आप इसमें जो है साल में 2 से 3 मरतबा गोबर की खाद का डीकम्पोज हुआ हुआ आप लिक्विड भी डाल सकते हैं और आप लीव कंपोस्ट भी मुट्ठी भर के उसमें नीम पाउडर मिक्स करके आप वो भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद आजकल हमने कुछ नहीं देना क्योंकि हम इसको खाद दे चुके हैं। हमने थोड़ी थोड़ी करनी है कटिंग और इसको थोड़ा सा अपने मैंने इसको छोटा ही रखना चाहती हूँ, इतना नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए छोटे में ही इंशाल्लाह इससे हम फ्लावरिंग लेंगे। ऑरेंज कलर की मेरे पास यही है बोगनविलिया। बाकी मेरे पास वेरीगेटर है और पिंक में भी है। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगती है ये। कि हम अब आज कटिंग करेंगे इसकी, वो मैं बताऊंगी। आपने हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, आपने सॉफ्ट करनी है। सॉफ्ट का मतलब होता है कि आपने कुछ ब्रांचें इसकी सीधी करनी है, ठीक करनी है। आपने बिल्कुल इसको नहीं काट देना क्योंकि आजकल आप काटेंगे तो आपके फ्लावर नहीं आएंगे। तो इसलिए इसको थोड़ा हद में रखते हुए आपने कटिंग शटिंग करनी है। मैं वो भी करके दिखाऊंगी। बाकी इसका स्प्रे की जो बात की जाए ना, तो वो जो मौसम चेंज होता है ना, तो मौसम चेंज होने के बाद ये देखें छोटे छोटे ना, ये देखें नज़र भी नहीं आते, ये देखें। तो ये इनके ऊपर सुंडी का या कीड़े का हमला होना शुरू हो जाता है मानसून में ज़्यादातर। तो जब मानसून की बारिश रुक जाए, थोड़ा आपको लगे कि 8 से 10 घंटे में हम इसके ऊपर स्प्रे करके इसको बचा सकते हैं या मतलब है कि कीड़ों से, तो वो बच सकता है प्लांट आपका। लेकिन मानसून की बारिश भी इतना मौका नहीं देती कि हम ना स्प्रे कर सकें। तो इंशाल्लाह प्लांट जो है इंशाल्लाह ग्रोथ भी करेगा। इसकी हम कटिंग भी करेंगे और इसके फ्लावर भी दिखाऊंगी मैं। और फिर दोबारा बता दूं कि ये धूप का प्लांट है और 15-20 दिन बाद इसके ऊपर स्प्रे किया करें। क्योंकि स्प्रे जो मैं हर प्लांट को मैं देखती हूँ कि हर प्लांट को हर स्प्रे पसंद नहीं आती है। ऑर्गेनिक में इतनी स्प्रे हैं हमारी कि हर प्लांट को हम ना स्प्रे नहीं कर सकते, लेकिन उसका लिक्विड हम मिट्टी में दे सकते हैं। तो इस वजह से हमें स्प्रे भी देख के देनी है कि हमने मिट्टी में कौन सी देनी है और स्प्रे हमने पत्ते पे कौन सी करनी है। तो इसलिए इस बात का भी ख्याल रखा करें। जो भी स्प्रे पकड़ी आप हर पत्तों पे नहीं दे सकते, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी केमिकल की तरफ जाएं तो केमिकल में आप ये कर सकते हैं कि आप केमिकल में 20-20 जो है बैलेंस डाइट उसको बोलते हैं, उसमें मतलब है कि आपको पोटाश भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, आपको उसमें डीएपी मिलेगा। तो वो 20-20 जो है ना, वो आप थोड़ी मिकदार में भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और 20-20 का जो रेशो कितना डालना है, कितना रखना है, तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। चले आए इसकी थोड़ी शेप बनाते हैं। शेप बना के देखते हैं कि इसके शेप अब बनाते हैं तो किस तरह लगता है। और इसके कांटे होते हैं तो आपने बड़ा ध्यान से इसके साथ काम करना है। ये देखें, इसके छोटे छोटे कांटे हैं। तो जैसे ये बड़ी होती है तो कांटे भी इसके बड़े होते जाते हैं साथ साथ। तो ये देखें जी, ये मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें कांटा, ये देख रहे हैं, ये देखें। और ये चुभता भी बहुत बुरा है, तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है। तो बच के थोड़ा काम करना है आपने इससे। तो चले आए कटिंग करते हैं हम। इसको शेप में लाने के लिए अब आप लोगों को मैं बताऊंगी। सबसे पहले इसकी ये ब्रांच काटनी है हमने, खुश्क वाली। खुश्क वाली कभी भी किसी भी मौसम में आप काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इस मौसम में ही काटनी है। ये देखें इस तरह। अब ये देखें कि ये होता है सॉफ्ट प्रूनिंग। ये सॉफ्ट इस तरह होती है कि ये देखें ब्रांचें निकल रही हैं। ये देखें जी, अब ये जो है ना हमारी, ये इसका अब ना, अब ये सॉफ्ट इसलिए होगी कि ये देखें नई ब्रांचें ये पीछे से आ रही हैं
और यहाँ से फिर खुश्क हो गई है, फिर आगे ये वाला भी खुश्क है और हमें करनी है यहाँ से। ये देखें, जैसे जैसे हम कटिंग करते जा रहे हैं वैसे वैसे पौधा हमारा सही हालत में आता जा रहा है। यहाँ देखें, ये वाला मैं कटिंग करूँगी, उसके बाद इसकी कटिंग करूँगी मैं। जो भी आपको लगे कि ब्रांचें खुश्क हो गई हैं, ये देखें यहाँ तक खुश्क है, ये तो खुश्क काटेंगे तो ये जल्दी ग्रोथ में आएगा। और मैं फिर दोबारा कह रही हूँ कि आपने अपने आप को बचा के चलना है। ये देखें, नई शाख निकल रही, ये शाख नहीं निकल रही है और नई शाख के साथ हमने ये खुश्क टहनियाँ हैं जो हमने काट देनी है यहाँ करके। ये देखें, और ये देखें वो गया, ये देखें प्लांट। ये तो ये सॉफ्ट प्रूनिंग इसको बोलते हैं, हार्ड प्रूनिंग बोलते हैं, जो नीचे तक सारी ब्रांचें काट दी जाती हैं। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ से हम थोड़ा सा कर देंगे प्रून इसको। जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं वैसे वैसे प्लांट अपना आप सही हालत में आ रहा है। काटने का मकसद ये है कि अब इसमें से ब्रांचें निकलेंगी, जो अभी ब्रांचें निकलेंगी ना उस पर फूल आएंगे। ये देखेंगे, ये फ्लावरिंग वाले पौधों का असूल है कि आप जब ये फ्लावरिंग करके हट जाते हैं तो फिर इस पर फ्लावरिंग तब होती है जब आप अगली ब्रांचें थोड़ी थोड़ी काट दें। तो वो ये होता है कि जब नई ब्रांच आती है तो फिर उस पर फ्लावर आता है, वरना ये डी शेप सी हो जाएगी। क्योंकि हमने हाउस प्लांट रखे हैं ना, अब बाहर वाले प्लांटों के लिए वो लोगों की सोच होती है ना कि अब उसको कौन काटता है, काटते हैं, सभी काटते हैं, माली होते हैं स्पेशल। लेकिन हमारे जो हाउस प्लांट हैं हमें उनकी खुद केयर करनी होती है, उनको शेप में खुद रखना होता है। प्लांट बुरे लगते हैं इस तरह घर में, इसलिए इन प्लांटों की शेप बना के हमें रखनी चाहिए, जो कि ये फ्लावरिंग वाले होते हैं। और इंशाल्लाह इनकी फ्लावरिंग में आपको दिखाऊंगी। अब काटने का मकसद ये है कि अब ये देखेंगे, ये बोगनविलिया हमने यहाँ से फिर काट दी और यहाँ अब इसके फ्लावर आएंगे। तो जब हम काटते जाएंगे तो इसकी फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो कुछ इसकी फजूल जो ब्रांचें हैं वो भी हटा दें और साथ में इसकी प्रूनिंग कर दें, इसकी ट्रिमिंग कर दें, साथ में इसको थोड़ा स्प्रे भी कर दें ताकि आने वाले वक्त में और ज़्यादा भर के ये फ्लावर कर सके। ये है, और बिल्कुल कमज़ोर कमज़ोर ब्रांचें भी इसकी ख़त्म कर दें आप। ये देखें, ये ब्रांच है, आधी सूखी है आधी ये ख़राब है, तो ये देखिए ये मैंने हटा दी है। ठीक है, इस तरह आप ना अपने, ये देखें अब ये प्लांट रह गया हमारा। ये देखें, अब इसका क्या करें हम, ये देखें अब इसकी या तो ब्रांचें हम रख सकते हैं या ब्रांचें हम काट सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसी को लेके जा सकते हैं एक कोई। तो ये ही मौसम एक ऐसा है कि जिसमें आप अपने प्लांट की शेप दे सकते हैं और उसकी कटिंग शटिंग भी कर सकते हैं और हार्ड प्रूनिंग भी कर लें। तो अब पौधे को भरने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे प्लांट पे जल्दी फ्लावर हो, तो इसलिए फ्लावरिंग आए। तो ये देखें, यहाँ पे कुछ खाली है, तो इसको भी मैं हटा दूँगी, इसको भी हटा दूँगी। अब मैंने ये वाले जो प्लांट हैं इसको मैंने यहाँ से ख़त्म करना है, मुझे यहाँ ये वाला नहीं रखना है ताकि मेरा प्लांट बाकी ग्रोथ करे, यहाँ से ना करे। तो ये शेप भी आपको अपनी मर्ज़ी से बनानी है। ये देखें, ये आप ना अगर प्लांट को सीधा आप लेके जाना चाहते हैं तो ये ब्रांचेस जो साइडों वाली हैं आप इसको कट कर दें। ये देखें, अब आप ये देखें कि अब माशाल्लाह कितनी प्यारी शेप लग रही है। ये देखें, ये एक बॉन्साई का लुक ले लेगा। और ये देखें, ये होता है प्लांट की कटिंग। और नीचे मैंने ये प्लांट लगा रखा है और ये भी धूप का प्लांट है, ये भी धूप का है। तो इसको आपने फुल धूप में ही रखना है और स्प्रे भी टाइम टू टाइम आपने देते रहना है। और फिर देखिएगा इसकी फ्लावरिंग किस तरह होती है। आपके भी बोगनविलिया के प्लांट हैं, हल्के हल्के उसको प्रून करें और फिर दोबारा फूलों पे आ जाएंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन बोगनविलिया की। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मौसम आ चुका है ऐसा ऐसा, पहली के बाद हमने कटिंगें शटिंगें लगानी हैं। आपने जिस प्लांट की भी कटिंग कहेंगे हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, लगाएंगे उस प्लांट की कटिंग अगर मेरे पास हुआ तो। अगर जो नहीं होगा तो फिर माजरत है। अगर जो मेरे पास प्लांट हुए उनकी कटिंग आप चाहते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक मेरी जल्दी पहुंच जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़। और ये रही जी मेरी बोगनविलिया जो पहले ही मेरी क्यारी में लगी हुई है और मैंने अपने चैनल में ये कितनी बार क्यारी दिखाई है। वो अभी पॉट में लगी हुई है, उसके फ्लावर आके हट गए हैं, अभी उसकी कटिंग की थी मैंने। अभी ये जो है, अभी मेरी ये जो फूलों पे आई हुई हैं इनकी मैंने पिछले महीने प्रून किया था, थोड़ा थोड़ा इनकी कटिंग की थी। तो ये माशाल्लाह आप देखें, आप ये जो मेरे घर में लगी हुई है बोगनविलिया, ये एक ये देखें, एक रेड है और एक ये देखिए पिंक लगी हुई है। तो ये बहुत ही प्यारी चलती हैं।
तो आप थोड़ी केयर कर लेना, थोड़ा जान जाए इनको। तो ये फर्टिलाइज़र भी मांगती हैं। आप नीम आयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। आप इसको इसकी ज़मीन में भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आप सरसों की खली का दे सकते हैं। आप इसका ये जो प्लांट हैवी फीडर होते हैं ना, तो ये माशाल्लाह आज वैसे भी बारिश काफ़ी हुई है और उसकी वजह से भी माशाल्लाह ये काफ़ी खिली हुई हैं। इसके बाद फिर इनको पानी भी टाइम पे देना पड़ता है। अगर आपके पास गमलों में है तो इसको पानी आप अच्छी से दिया करें। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, वैसे भी बारिश आ रही हो तो फिर पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती और जितनी धूप इसको मिलेगी उतने ही फ्लावर ये निकालती है। और उसके बाद इसके जो बाद में फ्लावर आके जब ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद इसको आप प्रून कर दिया करें, थोड़ा थोड़ा इसको आगे अगली ब्रांचों को काट दिया करें। जब ब्रांच कटती है उसके बाद उसकी नई फ्लावरिंग होती है। ये पूरा साल इस तरह फ्लावर करती है माशाल्लाह से।